चलो ना। ओफो सौरभ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें आइडिया भी है कि मुझे रेडी होने में कितना टाइम लगता है? वो तो है। अच्छा बाबा, 5 मिनट की बात है, एक फोटोग्राफ। अच्छा तुम बताओ, हमारे वेडिंग एल्बम के अलावा हमारे पास एक भी ढंग की फोटोग्राफ है? नहीं। और स्वीटी, तुम ना बिना तैयार हुए भी बहुत प्रिटी लगती हो। चलो। नो, अभी नहीं। तुम्हें पता है सुहानी को रेडी करने के लिए टीना मीना आ रही है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आज मैं सुहानी से किसी भी मामले में कम दिखूं। कम? सीरियसली? हाँ। तुम सुहानी को अपने आप से कंपेयर कर रही हो? तुम ऐसे भी चली गई ना तो उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तुम उससे कैसे इनसिक्योर हो सकती हो? सौरभ, मुझे ना तुम्हारे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करनी, सो प्लीज मुझे रेडी होने दो। मुझे भी तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं करनी, हम फोटोग्राफ खिंचा। अच्छा ठीक है, पर लगाओगे कहाँ? बेडरूम में। बेडरूम की दीवारों पे तो कहीं स्पेस ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी एक पिक्चर के लिए मैं अपनी वॉल की पैटर्न बिगाड़ नहीं सकती। और वैसे भी एक पिक्चर तो है ना हमारी, सो जस्ट फॉरगेट इट। क्या माँ, एक भी ढंग की साड़ी नहीं है? हम बिरलास के यहाँ जा रहे हैं, कोई धर्मशाला नहीं। आपको पता वहाँ सब कितनी फैशनेबल साड़ीज पहन के आएंगी। हाँ ना, इतनी फैशनेबल तो तेरी माँ कभी नहीं रही। एक मिनट माँ, ये साड़ी ना अमित ने मुझे दी थी, ये आप पे बहुत जचेगी। ये आप यही पहनेंगी फाइनल। इतना चटक रंग? नहीं नहीं भावना बेटा, ये रंग तो ना तुम बच्चों पे अच्छा लगेगा। मेरी उम्र नहीं है ऐसे रंग पहनने के लिए। ठीक है, मान लूंगी आपकी बात, लेकिन एक शर्त पे, आप मुझे गेम में हराएंगी। गेम? कैसी गेम? वही जो सुहानी और मैं खेलते थे। वो गेम जिसमें जो तू मुझे पूछेगी उसका जवाब मुझे झूठ बोलना होगा। और अगर सच दिया तो आप गेम हार जाएंगे, फिर आपको ये साड़ी पहननी होगी। नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे ऐसी कोई गेम। माँ, साड़ी का रंग मेरी बेटी का प्यारा। ये साड़ी ना तू अपनी सास को दे दे। थप्पड़ नहीं खाना मुझे। हाँ, सास टॉर्चर करेगी तो? मजाल है उसकी कि वो ऐसा करे। हाँ ना, तेरी सास सच में तुझे परेशान करती है कभी कभी। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको क्या लगता है मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ? भगवान, इतनी बड़ी बात और तो आप बता रही है? माँ, मैं झूठ पे झूठ बोलती गई और आप पकड़ भी नहीं पाई। आप गेम हार चुकी हैं और अब आपको ये साड़ी पहनी हुई। मतलब तेरी सास वाली बात मजाक थी। माँ प्लीज जल्दी जाइए, प्लीज तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी। देख भावना, ऐसी मनहूस बात मजाक में भी कभी मत करना। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। सॉरी माँ, आगे से कभी नहीं कही, ठीक है? मम्मी हम लेट हो जाएंगे, आप प्लीज जल्दी जल्दी जाइए। हाँ, बाबा जा रही हूँ, हो रही हूँ तैयार। अच्छे से रेडी होइएगा। हाँ हाँ। कभी नहीं कहूंगी माँ, अपनी हालत और अपना सच आपसे कभी नहीं कहूंगी। तुम कब सही होती हो और कब गलत होती हो मैं नहीं जानता। तुम्हारा असली चेहरा क्या है मैं नहीं जानता। क्यों कहा युवराज ने ऐसा? हमसे किसी बात पे नाराज तो नहीं? हरदम तो हमारा साथ देता है वो। फिर आज क्या हुआ? दादी से बहस हुई, इस बात पर कहीं गुस्सा तो नहीं था? या फिर इन बातों का कहीं कोई और मतलब तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये सब?
युवराज बिरला, देखिए और पहचानिए खुद को। यार ये रागनी ना। भाई लगता है हम दोनों की प्रॉब्लम सेम है। बिल्कुल सेम है। बीवी से बड़ी प्रॉब्लम शादीशुदा मर्द की जिंदगी में हो ही नहीं सकती। आई स्वेयर, इनको जितना भी समझाओ इनको समझ ही नहीं आता। ये इतनी जिद किस बात की है भाई इनमें? हैं? हमारी अच्छाई का इतना ज्यादा फायदा उठा रही है ना ये। पर इन्हें पता नहीं है जिद्दी हम भी हो सकते हैं। मतलब अगर वो जिद दिखाएं तो हमें डबल से दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। Really? ये सच है भैया? तेरे केस में नहीं है। क्या है ना, इसको वो मिली है सुहानी, जो बेचारी सी है, सीधी सादी सी है। हम दोनों वाली कैसी है भैया, आपको पता है ना? नीम चढ़ा करेला होता है ना, उससे ज्यादा कड़वी है उनकी जुबान। इतनी जिद्दी है ना कि टूट जाएंगे पर झुकेंगी नहीं। छोड़ो यार, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं है। नेवर माइंड। ये तुम तीनों गांधी जी के बंदर बने क्यों बैठे हो? सब तैयार हो गए? जा रहे हैं दादी, जा रहे हैं। युवराज, तुमने जो गलती की उसे हम आज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तुम्हारी बीवी आज हमारी क्लास और बिरला हाउस का एक हिस्सा ही लगे। हम तो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। कोई भी नहीं पहचान पाएगा। आई प्रॉमिस यू। यही तो है हमारे मेकअप का कमाल। नाउ लेट्स टेक अ सेल्फी क्लाइंट रेफरेंस के लिए। देखिए चंद्रकला मैम, आपकी नई और खूबसूरत बहू सुहानी बिरला। वाह, देखो तुम अगर अपनी जिद छोड़ दो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आई होप यू लाइक इट चंद्रकला मैम। बहुत अच्छे। इसकी एक तस्वीर हमें भी भेज देना, लोगों को बताने के काम आएगी। कौवा बना हंस का असली मतलब क्या होता है। आज जब हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो कल को दादी और युवराज हमें कैसे पहचानेंगे? और ऐसे बनकर हम कब तक रह सकते हैं सबके साथ? नहीं बनना हमें गोरा। और अगर ये रंग इतना ही बुरा है तो इसे देने वाले भी खुद भगवान ही है। लोगों को भगवान से शिकायत करनी चाहिए, हमसे नहीं। इतने सारे श्रृंगार के सामान से मिलती होगी कुछ लोगों को खुशी, लेकिन हम तो हमेशा से खुश रहे हैं। फिर हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत? आईने में दिखने वाली ये शक्ल हमारी है ही नहीं। ये रंग भी बनावटी है और ये श्रृंगार भी झूठा है। और हमें ऐसी बनावटी शक्ल के साथ बाहर नहीं जाना। हमें श्रृंगार से परहेज नहीं है,
लेकिन ये बनावटी सुंदरता हमें नहीं चाहिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।